लाइट कट गया था इसलिए वाईफाई ऑफ हो गया रे, नेट कट गया था बीच में इसीलिए, समझ गया। चलो देखो, तो क्वेश्चन दिया हुआ कि इफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी ए एंड कंपनी बी आर 44% एंड 12% मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन दीज कंपनीज रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन कंपनी ए टू द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन कंपनी बी। तो अब आपसे ये बोल दिया कि 44% ए के लिए बात करेंगे तो 44%, ठीक है। तो 44% का क्या मतलब, 44/100 बोल दीजिएगा। 4 से काटिएगा 11, 4 से काटिएगा 25, मतलब 11/25 ज्यादा है, समझ गए ना। तो यहाँ पर मेल इज टू फीमेल के लिए बात करेंगे तो फीमेल अगर 25 तो मेल बोल देंगे हम लोग 11। तो यहाँ पर कुल मिला के दोनों को जोड़िएगा तो 36 रेशियो। तो सॉरी, यहाँ पर क्या दिया हुआ, यहाँ पर हमसे दिया हुआ कि मेल का संख्या दिया हुआ कितना, एक मिनट, टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी ए 45 मोर देन, ठीक है। और यहाँ पर दे दिया है कि इफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी ए एंड कंपनी बी आर 44% एंड 12% मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन दीज कंपनीज। तो 44% का मतलब तो 11/25, यहाँ पर एक मिनट, गलती क्या हो गया हमसे, देखो 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 रे भाई, यहाँ पे 25/11 किए ना, देखो गलती यहीं पे हुआ था। 11/25 कर दिए थे ना, मेल का संख्या कितना, फीमेल से 11 ज्यादा, 44% ज्यादा का मतलब यहाँ पे 11/25 किए। तो फीमेल अगर 25 तो मेल कितना हो जाएगा, 25/11 मिला के 36 बोलेगा, समझ गए। और यहाँ पर मेल का संख्या दिया है 360, मतलब 36 रेशियो का वैल्यू अगर आपसे दिया है 360, तो 25 रेशियो का फीमेल, एक रेशियो का मान बोल दीजिएगा 10, तो फीमेल हो जाएगा 25 रेशियो, 25 रेशियो का मान बोल दीजिएगा 250। ये बात समझ में आया। फीमेल इन ए पूछा जाएगा तो लिखिएगा 250। फीमेल यहीं से कर लेते हैं कि 25/11 मिला के 36, तो मेल का संख्या है 36 रेशियो, 36 का मान 360, एक रेशियो का मान 10, 25 का मान 250, बस यहीं से। तो आपको समझ में आया, यहाँ पे इसको लिख दे हम लोग 250, फीमेल इन बी बराबर लिख देंगे 250, ठीक है। अब आएगा फीमेल इन ए ना, फीमेल इन ए बोलिएगा 250। अब आगे चलेंगे, सोचिए, अब इसमें क्या, 12% मोर। अब बी के लिए बात करते हैं, अगर बी के लिए तो 12% ज्यादा, 12% का मतलब है 12/100। 4 से काटेंगे तो 3, 4 से काटेंगे तो 25, मतलब मेल इज टू फीमेल की बात करेंगे तो लिखिएगा 25 और यहाँ पे 28, ठीक है। तो मेल का संख्या तो 420 दिया हुआ था, 28 रेशियो का वैल्यू 420, तो एक रेशियो का मान कितना, तो लिखिएगा 420/28, ठीक है। 28 से कम 28, ये बन के आएगा आपका 28 से कम 28, 28 पंचे, एक रेशियो का मान बोलिएगा 15, तो हमसे पूछा 25 रेशियो का मान, तो इसीलिए लिख दीजिएगा 25 रेशियो का मान, 25 गुना 15 करिएगा तो हो जाएगा 375, ठीक है, 375। अब इसी को तोड़िएगा, यहाँ तो क्लियर हो गया ना भाई। एक रेशियो का मान 15, 25 रेशियो का मान, 25 गुना 15 करिएगा 375। तो हमको समझ में क्या आया, इसको हटा देते हैं अब, यहाँ पे 375 बन के आया, तो इसको लिखें अब यहाँ कि फीमेल इन बी, लिखिएगा आप यहाँ पर फीमेल इन बी बराबर 375, क्या लिख देंगे, तो इसी दोनों के बीच का रेशियो पूछा है, रेशियो निकालने। तो फीमेल इन ए इज टू फीमेल इन बी बराबर लिखिएगा 250 इज टू 375। 125 से काटिएगा ना तो 125 गुना 250, 125 दिया लिखिएगा, 125 दिया लिखिएगा 375, यही करके आपको दे देगा 2:3 का रेशियो, यही देगा 2:3 का रेशियो। 2:3 नहीं दिया हुआ ना, नौकरी लगाइएगा 5वां नंबर, ठीक है ना भाई, ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 188 नंबर में, ठीक है। अमन गोज 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड while returning he covers only 75% of the distance
that he covered downstream. If his boat takes 3 hours more to cover the distance upstream, then that downstream, find the speed of his boat in still water in kilometer per hour if the speed of the stream is 5 by 9 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है, सोचिए, मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब करंट, स्पीड ऑफ करंट दिया हुआ है 5/9 मीटर पर सेकेंड। इसको चेंज करिएगा ना किलोमीटर पर आवर में, तो 5/9 इंटू 18/5 कर दीजिएगा, काटिएगा तो हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब स्पीड ऑफ करंट समझ में आया आपको, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और हम जानते हैं कि जब धारा की दिशा में, मान लीजिए पानी का ये बहाव है ना, ये पानी का बहाव है, अगर धारा की दिशा में जाते हैं तो आपको सपोर्ट मिलता है, और धारा के विपरीत दिशा में आते हैं तो डिस्टरबेंस मिलता है। मान लीजिए स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ मैन अगर x किलोमीटर प्रति घंटा बोलते हैं, और स्पीड ऑफ करंट यहाँ पे 2 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आता है, तो धारा की दिशा में जाते हैं मतलब डाउन स्ट्रीम रेट बोलते हैं। तो स्पीड ऑफ मैन प्लस स्पीड ऑफ करंट, आप धारा की दिशा में तैरिएगा तो आपका स्पीड और करंट का स्पीड को जोड़ के बोलना होगा। तो डाउन स्ट्रीम रेट में क्या बोलिएगा, सोचिए, डाउन स्ट्रीम रेट में क्या बोलिएगा, तो दोनों को जोड़ के बोल दीजिएगा x + 2 किलोमीटर पर आवर, समझे ना। और अप स्ट्रीम रेट का मतलब है कि आपका स्ट्रीम और करंट का स्ट्रीम के बीच का डिफरेंस को बोलते हैं। आप जब धारा के अगेंस्ट तैरिएगा तो आपको दिक्कत महसूस होगा, तो क्या लिखिएगा, x - 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये हुआ आपका अप स्ट्रीम का रेट और ये हुआ डाउन स्ट्रीम का रेट। यहाँ तक तो क्लियर हो गया भाई। तो अब हम स्पीड ऑफ करंट को भी साइड कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर लिख दिए स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर x किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड ऑफ करंट मालूम चल गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। डाउन स्ट्रीम ये बन के आएगा, अप स्ट्रीम ये बन के आएगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से समझिए कैसे क्या करना होगा। क्वेश्चन में क्या दिया होगा उस चीज को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में दिया कि अमन गोज 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब अमन 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ये ए से बी का दूरी है, मान लीजिए 28 किलोमीटर, 28 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से इसको जाने में यहाँ तक में 28 किलोमीटर है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, डाउन स्ट्रीम रेट x + 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो जाता है इधर। अब फिर क्या हुआ, अब फिर क्या हुआ, तो एंड व्हाइल रिटर्निंग ही कवर्स ओनली 75% ऑफ द डिस्टेंस दैट ही कवर्ड डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम में वापस आने समय बोला कि वापस आने समय तो मिलेगा उसको अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम का रेट कितना, तो बोलिएगा x - 2 किलोमीटर पर आवर। तो इस समय वो वापस आता है ना, तो क्या बोला कि 75% ऑफ डिस्टेंस ही कवर किया। तो 28 का 75%, 28 का 75% का मतलब 3/4। 28 गुना 75% बटा 100 लिखिएगा, तो यहाँ पर 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से काटिएगा तो 7। मतलब आने के टाइम वो केवल 21 किलोमीटर ही तय कर पाता है। ये बात समझ में आया, आने के टाइम केवल 21 किलोमीटर, 28 का 3/4 निकालेगा तो 21। तो मान लीजिए कि वो 20 से वापस जाता है ए के लिए, तो अब केवल क्या किया, तो 21 किलोमीटर मान लेते हैं कि यहीं तक है 21, तो यहाँ से यहाँ तक वो 21 किलोमीटर का दूरी तय कर पाता है। 21 किलोमीटर, इसको हम सीम पॉइंट दे देते हैं, 21 किलोमीटर। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो आने के टाइम ए से बी पर जाएगा डाउन स्ट्रीम के हिसाब से, और बी से सी पर जाएगा तो अप स्ट्रीम के हिसाब से। दूरी कितना, 21 किलोमीटर। इफ हिज बोट टेक्स 3 आवर मोर टू कवर द डिस्टेंस अप स्ट्रीम देन दैट डाउन स्ट्रीम, मतलब 21 किलोमीटर का दूरी तय करने में उसको 3 घंटा ज्यादा समय लग गया है 28 किलोमीटर का दूरी तय करने की तुलना में। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, तो हमको मालूम क्या हो गया कि टाइम में अंतर दे दिया 3 घंटे का, समझ गया ना। तो टाइम बराबर तो होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो अब हम क्या करेंगे, सोचिए यहीं से कि टाइम 3 घंटा लग गया, डिफरेंस इन टाइम 3 घंटा। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, अप स्ट्रीम में कितना, 21 किलोमीटर का दूरी तय किया, ठीक है। और स्पीड कितना था, x - 2 के हिसाब से। तो इसमें 3 घंटा ज्यादा समय लगे किसके तुलना में, तो 28 किलोमीटर जो जाए गए हैं अप डाउन स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम का रेट था हमारा x + 2। डाउन स्ट्रीम का मतलब था हमारा x + 2, x + 2, ये स्पीड, इसमें आ गया 3 घंटे का अंतर, बस यही कहानी हुआ।
अब इसी को सॉल्व कर दीजिएगा तो नीचे तो अपना बन जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी का मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करिएगा 4, x माइनस 2 से उड़ाइएगा तो x प्लस 2 बनेगा, इसको लिखिएगा आप 21 x प्लस 42 माइनस इससे काटिएगा तो x माइनस 2 28x और प्लस 56 हो जाएगा, बराबर बोलिएगा 3। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या लिखिएगा 42 में 56 जोड़ दीजिएगा तो 98 माइनस 7x बराबर 3x स्क्वायर माइनस लिख दीजिएगा 12। समझ में आ रहा होगा। इसी को लिखिएगा आप 3x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 98 प्लस 7x बराबर कर दीजिएगा इसको 0। ठीक है, अब क्या लिखेंगे सोचिए, इसको हटाइए यहाँ से, अब इसको लिखिए 3x स्क्वायर, यहाँ से लिखिए 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 110 का मान 0, तो 110 दिया 330 मतलब 22 और 15 दिख रहा है हमको। 3x स्क्वायर प्लस 22x माइनस 15x माइनस 110 का मान 0, तो x का मान लिखिएगा या तो माइनस 22/3 चाहे 15/3, तो 15/3 को 5 बोलते हैं, तो इसीलिए माइनस तो लिखेंगे नहीं, तो x का मान हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब दैट इज आपसे पूछा कि स्पीड ऑफ करंट क्या, सॉरी, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, तो इसीलिए स्पीड ऑफ बोट बराबर लिखना होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका प्रॉपर आंसर बन के आएगा पहला वाला। ठीक है भाई, ध्यान से समझिएगा, इस करंट के अलोंग जाइएगा तो डाउन स्ट्रीम, अगेंस्ट आइएगा तो अप स्ट्रीम, बस यही कंसेप्ट है इसमें और कुछ नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 189 नंबर, P and Q are two numbers. What is P plus Q? दो संख्या P और Q दिया हुआ है, दोनों का सम पूछा गया आपसे। पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ, द एलसीएम ऑफ P and Q is 44 टाइम्स देयर HCF, मतलब LCM is to HCF के लिए बात करेंगे तो HCF आपका एक बनेगा, LCM आपका बनेगा 44। ठीक है, और स्टेटमेंट 2 से बात करेंगे तो द सम ऑफ द LCM ऑफ P and Q एंड देयर HCF इज 540, मतलब दोनों को जोड़ेंगे इसमें तो क्या लिख दीजिएगा, दोनों को जोड़ने से ये 540 के बराबर, मतलब 45 रेशियो का मान बोलेंगे 540, एक रेशियो का मान 45, 14 5 9 2 लिखिएगा 12, एक रेशियो का मान 12 लिखिएगा। इसका मतलब है कि आपको लिखना होगा एलसीएम बराबर 44 गुना 12, 12 चौक 48, 48 528, और HCF को लिखिएगा आप 12। यहाँ तो ठीक था। अब सोचिए P प्लस क्यू इज मोर देन 150, तो HCF 12, तो यहाँ से तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि HCF अगर 12 है तो संख्या क्या होगा, द LCM ऑफ P एंड Q इज 44, तो टाइम्स देयर HCF, मतलब यहाँ से अगर बात करते हैं संख्या पकड़ लेते हैं, P को अगर बोल देते हैं मान लीजिए 12x और Q को बोल देते हैं 12y, सोचिए तो इसीलिए LCM का मतलब तो निकल के आएगा हमारा 12xy, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से एलसीएम आया हुआ 528, तो जब हम लोग 12xy का मान अगर 528 के बराबर बोल देते हैं, 528 के बराबर, तो 12 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा 44, मतलब xy का मान हमारा 44 के बराबर। ठीक है, xy का मान 44 के बराबर, तो x का क्या क्या लिखिएगा, x को अगर 1 लिखिएगा तो y को 44 लिखना होगा, और x का मान अगर 4 लिखिएगा तो y को लिखना पड़ेगा 11, क्योंकि को प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना होता है, 2 और 22 का यूज नहीं कर सकते हैं, 2 और 22 का यूज नहीं कर सकते हैं, को प्राइम फैक्टर्स का केस रहता है। को प्राइम फैक्टर्स, को प्राइम पेयर्स उसको बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स उसको बोलते हैं कि जिन दो संख्याओं के बीच का HCF 1 होता है, तो एक 44 लिखेंगे चाहे 4 11 लिखेंगे। तो अगर हम लोग 4 11 और इसका एक 44 का मतलब है कि P का मान अगर x का मान 1, y का मान 44 लिखते हैं तो इसका मान 12 आएगा, और y का मान 12 गुना 44 मतलब 528 आएगा q का मान, समझ गए ना। और अगर 4 और 11 लिखते हैं तो p का मान हमारा आएगा 12 चौक 48, और q का मान 12 11 132 आएगा। तो p और q का मान तो ये अलग अलग बन के आया। स्टेटमेंट तीसरा क्या दिया हुआ कि p प्लस क्यू इज मोर देन 150, तो अगर दोनों को जोड़ते हैं ऊपर में 12 और 528 तो ये हो जाता है 540, तो ये भी तो आपका 150 से ज्यादा है, और ये 48 132 इसको जोड़ते हैं तो ये भी हो जाएगा 180, ये भी तो ज्यादा है हमारा 150 से। कोई एक संख्या बन के आता ना अगर कि 540 मोर देन 150 और यहाँ पे बन के आता मान लीजिए 150 से कम, तो हम लोग क्या बोल देते कि ये नहीं होगा ये आंसर, लेकिन अब यहाँ पर दोनों बन गया
तो प्रॉपर वे में क्या लिखेंगे हम लोग? तो प्रॉपर वे में कुछ नहीं हो पाएगा, इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोग लिख देंगे 5वां नंबर, कैन नॉट बी आंसर्ड इवन आफ्टर यूजिंग ऑल द स्टेटमेंट्स। समझ गए? बस ये कहानी है। अब इस क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 190 वाले में, जगन्नाथ बॉट 16 वॉचेज एंड 10 कैलकुलेटर्स फॉर रुपीज 56,000। 56,000 कॉमन कुछ दिख रहा है, इसको ऊपर हटा दीजिए ना, 2 से कॉमन करते हैं तो 8 वॉच प्लस 5 कैलकुलेटर्स का मान 56,000 बोलते हैं। तो 2 से काटेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर 28,000। ठीक है, मतलब 8 घड़ी और 5 कैलकुलेटर का दाम लिख दिया आप 28,000। आगे क्या बोला कि एंड सोल्ड देम एट एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, एट व्हाट प्राइस शुड जगन्नाथ सेल 24 वॉचेज एंड 15 कैलकुलेटर सो दैट ही रिसीव्स द सेम परसेंट ऑफ प्रॉफिट? उतना ही परसेंट प्रॉफिट चाहने के लिए कितना बेचना पड़ेगा? तो अगर हम लोग इसमें 24 वॉच और 15 कैलकुलेटर बोले तो इसका मतलब कितना? तो इसमें अगर हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो इसमें भी आपको 3 से गुना करना पड़ेगा, मतलब 28 या 84,000 रुपया में खरीद के लाए थे, और इसको 20% का प्रॉफिट मतलब 6/5, 120/100 करिएगा, क्या दाम बनेगा? तो इसी को लिखिएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। अब एगो जीरो इसका, एगो जीरो इसका, दो गो जीरो यहाँ पर बचा हुआ, 12 चौक 48 का, 8 4 12 96 और 4 100, मतलब 100,800। यही आपका प्रॉपर आंसर होगा, 100,800। ये पहला नंबर ऑप्शन। ठीक है भाई, चलिए ये सेट कंप्लीट हो गया। बहुत टाइम लग गया है, समय नहीं दे पाते, ये ऑफलाइन क्लास शुरू हो गया इसीलिए, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे अब नेक्स्ट टाइम से इतना टाइम नहीं लेंगे इसको बनाने में, इतना टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी सेटअप से खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार ढंग से आप समझ लीजिएगा, जो भी समस्या बनेगा हमको बताइएगा। चलिए, थैंक यू भाई।